वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चे, आज हम इस वीडियो लेक्चर में DPP1 जो है सॉल्व करने जा रहे हैं। चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें कंडक्शन और गैल्वेनिक सेल टॉपिक्स आते हैं, राइट। तो पहला क्वेश्चन है, मोल्टन सोडियम क्लोराइड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। जो मोल्टन सोडियम क्लोराइड है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो उसका क्या रीज़न है? तो इसका आंसर है फ्री आयंस। मोल्टन सोडियम क्लोराइड में क्या होगा? फ्री आयंस होगा, राइट। स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं? राइट, जो डिसोशिएट होते हैं आयंस में इवन एट हाई कंसंट्रेशन। इसका थर्ड ऑप्शन आंसर आएगा, राइट। क्वेश्चन थर्ड जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन ऑफ NaCl विल हैव द हाईएस्ट स्पेसिफिक कंडक्टेंस। नीचे जो है हमारे पास सोल्यूशंस दिए हुए हैं डिफरेंट कंसंट्रेशंस में, राइट। तो ये हैं सोडियम क्लोराइड के ओवरऑल। तो किसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस सबसे ज़्यादा होगा? तो देखिए बच्चे, इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन हमने आपको फ्री आयंस बता दिया। अब थर्ड क्वेश्चन जो है, हमें कंडक्टेंस के बारे में पूछा गया है, दैट इज़ कप्पा। तो हमारे पास रिलेशन होता है कप्पा इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाई लैम्डा m, राइट। ORR कप्पा इक्वल टू, हम जो है NaCl की बात करते हैं। जो हमारे पास NaCl है तो इसका जो n फैक्टर है दैट इज़ 1। तो जब n फैक्टर 1 होता है तो उस वक्त मोलैरिटी जो है वो नॉर्मलिटी की इक्वल होता है, इसलिए हम मोलैरिटी की जगह नॉर्मलिटी भी लिख सकते हैं। और जब नॉर्मलिटी हो तो आपने लैम्डा EQ लिखना है, राइट। NaCl के केस में n फैक्टर 1 है, जो हमने आपको बता दिया। मोलैरिटी जो है नॉर्मलिटी की इक्वल है। अब जिसकी नॉर्मलिटी सबसे ज़्यादा होगी तो उसका कंडक्टेंस सबसे ज़्यादा होगा। कप्पा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मलिटी। तो हम इन चारों ऑप्शंस में देख रहे हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है 1 नॉर्मल जो है सबसे बड़ी वैल्यू है, तो इसीलिए इसी का कंडक्शन क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा, राइट। तो अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। इफ़ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ कंसनट्रेशन C ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर इज़ R। अगर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो R दिया है तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगा? देखिए फोर्थ क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल। कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए कंसेप्ट क्या है? आपने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी यूज़ करना है, दैट इज़ कप्पा मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन में नॉर्मलिटी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है नॉर्मलिटी यहाँ पे क्या है? कंसंट्रेशन है, राइट। तो हमारे पास ये वैल्यू कितना दिया है? देखिए, जो रेजिस्टिविटी होता है ये 1 बाई कप्पा होता है, तो आपको कप्पा फाइंड करना, दैट इज़ 1 बाई रेजिस्टिविटी, राइट। तो क्वेश्चन में जो है इस रेजिस्टिविटी का वैल्यू जो है कितना दिया है? R दिया है, राइट। तो फिर यहाँ से कप्पा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 बाई R हो जाएगा, राइट। तो अब आप जो है यहाँ पे क्या लिखेंगे? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, दैट इज़ आगे जो आपने कंसंट्रेशन लिखना है, राइट। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 बाई RC हो जाएगा, राइट, मल्टीप्लाई बाई 1000, राइट। क्योंकि हमारे पास जो कंसंट्रेशन है दैट इज़, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा है कि हमारे पास जो है यहाँ पे देखिए ध्यान से कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दैट इज़ रेजिस्टिविटी जो है सोल्यूशन का कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन C ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर कितना दिया है? रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है वो दिया है C ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो आप जो है रेजिस्टिविटी की जगह क्या लिखेंगे? C लिखेंगे, राइट। तो यही वैल्यू जो है यहाँ पे पुट करने के बाद जो है आप देखेंगे आंसर क्या आ जाएगा। जब आप जो है यहाँ पे रो की जगह 1 बाई रो, इसकी जगह जो है आपने क्या पुट करना है? ठीक है, R पुट करना है, राइट। तो और जो आपके पास हमारे पास यहाँ पे जो नॉर्मलिटी है, जो इक्विवेलेंट के फॉर्मूले में नॉर्मलिटी आता है, उसकी जगह आपने C लिखना है, राइट। और आपने रेजिस्टिविटी की जगह क्या लिखना है? R लिखना है। तो जब आप ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे तो 1000 अपॉन RC जो है हमारे पास आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, राइट। एक बार कोई फिर क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है कि इफ़ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन C, मतलब कंसंट्रेशन कितना दिया है? C दिया है, इस ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, मतलब ये नॉर्मलिटी का वैल्यू जो है आपको C दिया हुआ है, और जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है रो वो R के बराबर दिया है, तो आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछा है, राइट। फिफ्थ क्वेश्चन है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज़ लैम्डा नॉट जो है NaCl के लिए, KBr के लिए, KCl के लिए, ये वैल्यूज़ गिवन है रिस्पेक्टिवली। तो आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी NaBr का बताना है। तो ये क्वेश्चन जो है कोलराश लॉ की बेसिस पे है, राइट। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसको यहाँ बताने की ज़रूरत भी नहीं है, राइट। तो इसे आप जो है खुद सॉल्व करेंगे। ये कंसेप्ट हमने आपको बताया है, ये क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे, राइट।
तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है यहाँ पे इस 5th क्वेश्चन का आंसर जो है ये 3rd पार्ट आएगा सॉल्व होके, ठीक है। लेकिन आप इसे खुद सॉल्व करेंगे, हमने ऐसा क्वेश्चन आपको बताया है, राइट। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल के साथ ये क्वेश्चन मैच करता है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का यूनिट तो इजी है, राइट। ओम इनवर्स सेंटीमीटर से ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, राइट। अब देखिए ये क्वेश्चन भी हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज में इस तरह का क्वेश्चन आपको करवाया है। जब डेटा दिया हुआ है तो आपको जो है मोलर कंडक्टिविटी जो है इस एसिड का पूछा है, तो इसको भी आप सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन भी हमने जो है आपको सॉल्व करवाया है एनसीईआरटी एक्सरसाइज में इस तरह का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट, कहता है कौन सा जो है करेक्ट नहीं है, राइट। इसका मतलब और ऑप्शंस करेक्ट होंगे और एक ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। मोलर कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन इंक्रीज विद डाइल्यूशन, ये बात ठीक है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज होता है डाइल्यूशन के साथ, दोनों इंक्रीज होते हैं, तो ये बात भी ठीक है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंक्रीज विद डाइल्यूशन, नहीं, वो डिक्रीज होता था विद डाइल्यूशन, तो ये करेक्ट नहीं है, 3rd ऑप्शन, राइट। एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन ईच आयन, चाहे वो कैटायन हो एनायन हो, प्लेज अ डेफिनेट रोल टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ये बात भी करेक्ट है, राइट। क्वेश्चन 9 है कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है सबस्टेंस का इंक्रीज होता है ऑन डाइल्यूशन, बिकॉज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज़ क्यों होता है, ठीक है। 9th क्वेश्चन है हमारे पास। तो इसमें क्या है, इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, नहीं, ये तो आंसर नहीं है। इंक्रीज़ इन मोलर अट्रैक्शन, ये भी नहीं आएगा। इंक्रीज़ इन डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ये भी नहीं आएगा। इंक्रीज़ इन डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ द सबस्टेंस, हाँ ये बात ठीक है। तो 9th का जो है 4th ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन 10th है, इसको सॉल्व करेंगे कि कंडक्टेंस जो है 0.01 नॉर्मल एसिटिक एसिड सोल्यूशन का ये वैल्यू दिया है कप्पा का, विच इज़ प्रेजेंट इन अ ट्यूब हैविंग लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 36 सेंटीमीटर। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन हमको पूछा गया है। देखिए 10th क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 10th जो है हमको कंडक्टेंस दिया है 0.01 नॉर्मल एसिटिक एसिड का, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन है और कंडक्टेंस कप्पा का वैल्यू दिया है। तो हमको जो है क्या पूछा है, हमको देखिए हमको जो है क्या फाइंड करना है। क्वेश्चन में हमको बोला है कि आप जो है मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करें। तो मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करने के लिए आपको फॉर्मूला पता है कि मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करने के लिए हमें कप्पा मल्टीप्लाई बाई 1000 अपान में मोलैरिटी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए हमारे पास जो डेटा गिवन है, तो यहाँ से अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करें तो रो एल बाई ए, अगर आप रो निकालना चाहते हैं तो आर ए बाई एल, राइट। अगर मैं इसे 1 बाई रो कर लूँ तो ये अपोजिट हो जाएगा 1 बाई आर और ये एल बाई ए हो जाएगा। और आपको पता है कि 1 बाई आर जो है ये जी के बराबर होता है, दैट इज़ कंडक्टेंस इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो कप्पा इक्वल टू जी एल बाई ए आप लिख सकते हैं। यहाँ से आप कप्पा की वैल्यू फाइंड करेंगे, राइट। तो कप्पा जो है दैट इज़ जो कंडक्टेंस है, जी का वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। आपको जो है यहाँ पे क्वेश्चन में जी का वैल्यू गिवन है। एक बार क्वेश्चन फिर देखते हैं, ये कप्पा नहीं है, कंडक्टेंस दैट इज़ जी, राइट। आपको जी का वैल्यू गिवन है तो कप्पा आपको चाहिए वो फाइंड करना है। तो क्वेश्चन को जो है ध्यान से थोड़ा रीड करना है बच्चे। तो जब हम यहाँ पे कप्पा का वैल्यू फाइंड करेंगे तो कप्पा का वैल्यू जो है इस तरीके से फाइंड होगा, कंडक्टेंस इंटू एल बाई ए। तो एल भी दिया आपको, ए भी दिया हुआ क्वेश्चन में। तो कप्पा का वैल्यू जो है 7.5 इंटू 10⁻⁻5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इनवर्स आ गया। तो लैम्डा एम का वैल्यू फार्मूला पुट कीजिए, कप्पा मल्टीप्लाई बाई 1000 अपान में मोलैरिटी, राइट। तो अब देखिए हमारे पास जो कप्पा का वैल्यू है आप ये पुट करेंगे यहाँ पे, राइट। कप्पा मल्टीप्लाई 1000 मोलैरिटी। अब जो हमारे पास जो सोल्यूशन है वहाँ नॉर्मलिटी दिया हुआ है, ठीक है। तो आप मोलैरिटी को नॉर्मलिटी के बराबर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में जो है आपको यहाँ पे गिवन है एसिटिक एसिड, ठीक है। तो इसके लिए एन फैक्टर कितना होता है, एन फैक्टर 1 होता है, क्योंकि एक ही H प्लस डोनेट कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पे मोलैरिटी जो है इज इक्वल टू नॉर्मलिटी। तो आप जो है 0.01 नॉर्मल को मोलैरिटी को आप जो है नॉर्मलिटी के बराबर लिख सकते हैं, राइट। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे आगे चलाएंगे। जब आपने ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर ली, ठीक है, मोलैरिटी नॉर्मलिटी की इक्वल है क्योंकि एन फैक्टर जो एसिटिक एसिड का 1 है, तो इसलिए आप मोलैरिटी की जगह नॉर्मलिटी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सॉल्व करके 7.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स आपका आंसर आ गया, राइट। हमने 7th क्वेश्चन भी जो है सॉल्व करके दिया है, लेकिन आप ये खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमने कहा है 2 इक्वेशंस हैं, अब पहले और तीसरे को प्लस करो, दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दो वैल्यू को, आपको आंसर आ जाएगा। अब एक्सरसाइज में अगर हम क्वेश्चन 1 देखें, ठीक है, एक्सरसाइज में अगर हम क्वेश्चन 1 देखें
तो देखिए क्वेश्चन 1 कह रहा है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है आपको बेरियम 2+ का और क्लोराइड आयन का वो वैल्यूज़ दिए हुए हैं। तो आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी BaCl2 का एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पूछा गया है। तो देखिए ध्यान रखना है इस बात का, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए यहाँ पे कोरश लॉ अप्लाई होगा। अगर आप इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बेरियम 2+ का देखें, क्वेश्चन में दिया है 127 और क्लोराइड आयन की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी 76 दिया है क्वेश्चन में। आपको जो है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बेरियम क्लोराइड का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे फाइंड करना है। तो पहले आप मोलर कंडक्टिविटी लिखिए। वो किस तरह से लिखते हैं, लैम्डा नॉट Ba2+ और लैम्डा नॉट Cl- और क्लोरीन 2 हैं तो इसलिए 2 टाइम्स, ये आ गया मोलर कंडक्टिविटी। अब देखिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है मोलर कंडक्टिविटी इक्वलेंट टू n फैक्टर मल्टीप्लाई बाई इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अगर आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फाइंड करना है तो आप मोलर कंडक्टिविटी डिवाइड बाई n फैक्टर करेंगे, राइट। तो अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन लिखना है तो पहले मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करें। 127 ये वैल्यू दी है बेरियम 2+ के लिए और 2 इंटू क्लोराइड आयन का ये दिया हुआ वैल्यू, तो ये प्लस करके 279 आया, लेकिन ये मोलर कंडक्टिविटी है। आपको जो है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछा है इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो मोलर कंडक्टिविटी डिवाइड बाई n फैक्टर, तो मोलर कंडक्टिविटी आपका 279 आ गया और n फैक्टर जो है आपका इस क्वेश्चन में क्या है, 2 है, क्योंकि क्वेश्चन किसके बारे में है, क्वेश्चन जो है बेरियम क्लोराइड है, तो जो भी चार्ज होगा पॉजिटिव, ठीक है। तो ये क्या है, n फैक्टर क्या है यहाँ पे 2 है, n फैक्टर 2 है, तो इसलिए इसका हाफ करके आपका आंसर 139.5 आएगा। ध्यान रखना इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डायरेक्ट मोलर कंडक्टिविटी की तरह सॉल्व नहीं करना है इसको, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास एक्सरसाइज में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन कि मोलर कंडक्टिविटीज़ जो है हमारे पास सोडियम एसीटेट और HCl का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे दिया हुआ है ये वैल्यूज़, और हमको मोलर कंडक्टिविटी जो है पूछा है किसका, HOAC, ठीक है ना। तो HOAC क्या हो गया, AC बोलते हैं एसीटेट को, CH3COO को, ठीक है, और साथ में OH बोल दिया है, ठीक है। तो OH एसिटिक एसिड मतलब, ठीक है, इसके लिए हमको पूछा गया है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी इजी है, ऐसे क्वेश्चन हमने एग्जांपल में किया है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कप्पा का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट। तो मोलैरिटी भी 0.1 मोलर बोला है, तो मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करेंगे कप्पा मल्टीप्लाई 1000 अपान में मोलैरिटी। तो यहाँ से मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू पुट करके आपके पास जो है 630 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स जो है आंसर आ जाएगा, राइट। क्वेश्चन 2 जो हमने आपको बताया, ठीक है। क्वेश्चन 2 जो हमने आपको यहाँ बताया, क्वेश्चन 2 क्या है, क्वेश्चन 2 है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है 0.1 मोलर नाइट्रिक एसिड का वो कितना है 6.3 इंटू 10⁻² ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स मोलर कंडक्टिविटी सोल्यूशन का पूछा है। तो लैम्डा एम आपसे पूछा गया है, आपको कप्पा स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, दैट इज़ कप्पा, कप्पा का वैल्यू दिया है, मोलैरिटी का वैल्यू दिया है। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं जिस तरीके से हमने आपको यहाँ पे बताया ये क्वेश्चन, राइट। देखिए ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन 2 मैंने बताया आपको, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन 9 हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, और क्वेश्चन जो हैं थ्योरेटिकल हैं तो उनको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, राइट। देखिए कह रहा है अगर x जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है सोल्यूशन का, x जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है दैट इज़ रो, और m जो है मोलैरिटी है सोल्यूशन का, तो फिर मोलर कंडक्टिविटी का क्या वैल्यू होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो रो होता है ये 1/कप्पा होता है, राइट। तो आपने रो की जगह जो है 1/कप्पा लिख लेना है, राइट, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी पूछा है। तो मोलर कंडक्टिविटी का क्या फॉर्मूला होता है, लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा मल्टीप्लाई बाई 1000 अपान में मोलैरिटी, राइट। तो कप्पा अगर रो जो है 1/कप्पा है तो आप कप्पा की जगह जो है क्या लिख सकते हैं, आप कप्पा की जगह जो है 1/रो लिख सकते हैं, और रो आपके पास जो है दैट इज़ x दिया हुआ है, तो आप कप्पा की जगह जो है 1/x लिख सकते हैं। जब आप कप्पा की जगह 1/x लिखेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी क्या आएगा 1000 अपान में mx, राइट। तो ये सेकंड ऑप्शन इसका आंसर होगा। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस जो है डिफर्स फ्रॉम मेटालिक कंडक्टेंस इन दैट केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। तो आंसर क्या है कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस जो है मेटालिक कंडक्टेंस से कैसे डिफरेंट है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है डिक्रीज़ होता है विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। हमने बताया था ना टेम्परेचर का इफेक्ट जो है दोनों में डिफरेंट है, इलेक्ट्रोलिटिक में अलग है, मेटालिक में अलग है। तो ये वो क्वेश्चन है। कंडक्टिविटी जो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का है तो
उसके लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। इंक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन, डज नॉट चेंज कंसिडरेबली ऑन डाइल्यूशन, डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन, डिपेंड्स ऑन डेंसिटी। तो फिफ्थ में क्या आंसर होगा हमारे पास, इसका जो है फर्स्ट आंसर होगा कि कंडक्टिविटी जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन। ठीक है, तो फिफ्थ का आंसर जो है फर्स्ट आएगा। सिक्स जो है, विच वन इज़ नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो कौन सा जो है इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो, कंडक्टर नहीं होगा। सॉलिड NaCl कंडक्ट नहीं करेगा और जो है सारे कंडक्ट करेंगे। मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट पूछा है, तो सेवंथ का यूनिट क्या आएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हमने आपको यूनिट बताया है। हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है एक्वा सोल्यूशन का पूछा गया है, तो आप देखेंगे ये सारे जो हैं एसिटिक एसिड हैं, तो इसमें जो है हमने देखना है हाईएस्ट जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसका होगा, दैट इज़ थर्ड 0.1 मोलर फ्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है ना, आप देखेंगे एक होता है एसिटिक एसिड, फिर है आपके पास डाईफ्लोरो एसिटिक एसिड, फिर है आपके पास फ्लोरो एसिटिक एसिड, फिर है क्लोरो एसिटिक एसिड। तो इस 8th क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे थर्ड ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे आंसर आता है, राइट। हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसका ही होगा, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास 9th क्वेश्चन है कि हमारे पास HCl सोल्यूशन दिया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है दिया हुआ है, ठीक है, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी जो है दिया हुआ है। तो इफ़ द अपेरेंट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज़ 90%, तो आपको नॉर्मलिटी सोल्यूशन का पूछा है। तो देखो क्वेश्चन 9 जो है आई थिंक हमने सॉल्व करके यहाँ पे आपके लिए रखा है। तो देखिए क्वेश्चन 9 को आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्वेश्चन में दिया है वैल्यू, कंडक्टिविटी का वैल्यू भी, कप्पा का वैल्यू भी दिया हुआ है, राइट। अल्फ़ा का वैल्यू दिया है 90%, दैट इज़ 0.9। तो आप जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फार्मूला होता है लैम्डा EQ डिवाइड बाई लैम्डा EQ एट इन्फिनिटी, राइट। इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आप बात करें, राइट। तो यहाँ से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का वैल्यू अल्फ़ा इंटू लैम्डा EQ एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन आ जाएगा। तो अल्फ़ा का वैल्यू 0.9 है और ये वैल्यू आपका 425 है। सॉल्व करके आपका जो है ये आंसर आ जाएगा, राइट। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, यहाँ से आपके पास इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का वैल्यू ये आ गया। अब जब आपके पास इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का वैल्यू आया, आपको नॉर्मलिटी पूछा है, तो ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है। तो आपको नॉर्मलिटी चाहिए तो नॉर्मलिटी लाइए, इसको डिवाइड में भेज दीजिए, तो आप वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपका नॉर्मलिटी का आंसर जो है यहाँ पे 10 आ जाएगा, राइट। अब और क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज में 11th क्वेश्चन क्या है, देखिए मोलर कंडक्टिविटीज़, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने एक बार पहले रीड कर दिया था, ये क्वेश्चन नहीं है। मोलर कंडक्टिविटीज़ आपको सोडियम एसिटेट और HCl का दिया हुआ है, ठीक है। ये वैल्यूज़ आपको जो है एसिटिक एसिड का पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी इस तरह का हमने पहले आपको बताया 10th क्वेश्चन कि इस तरह का क्वेश्चन हम कर सकते हैं, राइट। तो देखिए 10th क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे सॉल्व करके रखा है। इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है, इसका वैल्यू भी दिया है, इसका वैल्यू आपसे पूछा है। तो आप जो है इसको कोरस लॉ अप्लाई कीजिए, ये ऐसे लिखेंगे। HCl को कोरस लॉ अप्लाई कीजिए, ऐसे लिखेंगे। फिर एसिटिक एसिड का पूछा है तो आपको H+ और OAC- चाहिए, राइट। तो HCl और NaOC को प्लस करें और NaCl को यहाँ से सेपरेट करें, क्योंकि आपको सोडियम एसिटेट है, राइट। सोडियम एसिटेट है तो Na आपको चाहिए नहीं, Cl भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपने H को OA के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। तो इसको सेपरेट कर दीजिए। तो एडिशनल वैल्यू जो रिक्वायर्ड होगी, जो क्वेश्चन में पूछा था, वो होगा लैम्डा नॉट NaCl, ठीक है। यही क्वेश्चन हमको पूछा गया था कि एडिशनल वैल्यू आप कौन सी यहाँ पे लोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, राइट। ध्यान से देखें क्वेश्चन को, देखिए कहा था कि एडिशनल वैल्यू क्या होगी, तो वो हमें लैम्डा NaCl सेपरेट करना पड़ेगा, राइट। लास्ट क्वेश्चन है कि मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट के लिए AgNO3 के लिए AgCl के और NaCl के लिए अलग अलग वैल्यूज़ दी हुई है। तो आपको मोलर कंडक्टेंस NaNO3 का पूछा हुआ है, तो ये भी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। मिलता जुलता क्वेश्चन है ये भी। देखिए लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। AgNO3 जब कोरस लॉ अप्लाई करेंगे तो ये लैम्डा नॉट में, ठीक है, ये लैम्डा आ जाएगा और ये भी लैम्डा में आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 में रखिए। AgCl को कोरस लॉ अप्लाई कीजिए, सेकंड इक्वेशन। NaCl को अप्लाई कीजिए, थर्ड इक्वेशन। तो अब आपको जो है 1 और 3 को यहाँ प्लस करें, ठीक है। 1 और 3 को यहाँ पे आप प्लस करें, सेकंड को सेपरेट करें। तो ये जो वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ यहाँ पे ऐसे लिखिए, प्लस करिए और ये सेपरेट कर दीजिए। आपके पास 105.2 ओम सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आ गया। तो लैम्डा नॉट, क्योंकि आपको यहाँ से क्या मिलेगा, NaNO3 मिल जाएगा, तो AgCl को सेपरेट कर दिया तो ये वैल्यू आपको इतना मिल जाएगा। आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आएगा। तो इसको जो है यहीं पे स्टॉप करते हैं हम आज। ओके, थैंक यू।